हेलो एवरीवन, आज आप सबका सबसे बड़ा डाउट सोल्व होने वाला है कि पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं या इतने सारे प्लान्स हैं, तो उस सारी स्कीम्स और प्लान्स में से पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया है, यानी पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है। देखिए, पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस की एफडी है, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना है, पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम है, और अब एक और नई स्कीम आ गई है एमएसएससी स्कीम यानी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं और जब कभी भी हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी स्कीम्स में हम किस स्कीम में इन्वेस्ट करें जो हमारे लिए सबसे बढ़िया हो और जिसमें हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्योंकि हम अपनी मेहनत के पैसे में से थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, अगर वो किसी गलत स्कीम में हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो बाद में हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो नुकसान उठाने से अच्छा ये है कि हम इन सारी स्कीम्स के बारे में पहले अच्छे से जान लें और फिर पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में जो आपके लिए सबसे बढ़िया हो उसमें इन्वेस्ट करें। तो आज हम इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स को कंपेयर करके देखेंगे और ये देखेंगे कि सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है। सबसे पहले तो मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि हम पोस्ट ऑफिस की किसी एक स्कीम को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सबसे बढ़िया स्कीम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पोस्ट ऑफिस वाले उसी स्कीम को रखते, बाकी सारी स्कीम को बंद कर देते। तो यानी पोस्ट ऑफिस की में जितनी सारी ये स्कीम्स हैं ये हर शख्स की जरूरतों को देखकर बनाई गई है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस में मेनली दो टाइप्स की स्कीम्स हैं। देखिए, एक टाइप की स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें हमें हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं, हमारी कुछ सैलरी आती है या हमें कहीं से पैसे मिलते हैं तो हम हर महीने जमा करना चाहते हैं। और दूसरे टाइप की स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ही बार उसमें इन्वेस्ट करना होता है, यानी लमसम रुपए में इन्वेस्ट करना होता है कि हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, हमने वो इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के लिए और उसके बाद हमें उसका रिटर्न मिल गया। तो ये दो टाइप्स की स्कीम है। तो पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम्स जिसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं वो है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। तो आइए पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में से कौन सी बढ़िया है। देखिए, इन तीनों स्कीमों को, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना, इन तीनों स्कीमों को कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के घर में गुड़िया है वो अपना सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा सकता है और उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छी है। मान लीजिए किसी के घर में गुड़िया नहीं है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है हर महीने, तो उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं, पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट। अगर देखिए वो शख्स लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट 15 साल का है। लेकिन अगर वो 15 साल तक पैसे जमा कर नहीं सकता, यानी वो कम समय के लिए पैसे जमा करना चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट। तो इन तीनों स्कीमों की अलग अलग खासियत और ये अलग अलग शख्स की जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है। यानी अगर आपके घर में गुड़िया है तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे तो आपको पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आप सिर्फ 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट। आगे बढ़ने से पहले आइए आपके फायदे की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऐप्स पे बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, वो सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड्स पे मिलते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप उन ऑफर्स को नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप कोई सामान ईएमआई पे खरीदना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड है तभी आपको उस पर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का ऑप्शन कई बार दिया जाता है। लेकिन अब आपको स्नैपमिंट ऐप पे ये सारे ऑफर और 0% ईएमआई का ऑप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और वो भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्नैपमिंट ऐप पे आप 12,500 रुपए का रियलमी का फोन सिर्फ 1080 की मंथली ईएमआई पे ले सकते हैं, और वो भी इंटरेस्ट फ्री यानी 0% इंटरेस्ट पे। इसके साथ साथ स्नैपमिंट ऐप पे आपको बोट का 1100 रुपए का ईयरफोन सिर्फ 19 रुपए की डाउन पेमेंट करके मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के साथ। स्नैपमिंट ऐप को यूज करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ये ईएमआई टाइम पे करते हो तो ये आपका अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है, उसका कोई हिडन चार्जेस होंगे। देखिए, इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और आपको इन ईएमआईज पे ऑटो पे का भी ऑप्शन मिलेगा। और स्नैपमीट के इन्हीं सारे बेनिफिट्स के कारण स्नैपमीट को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप भी स्नैपमीट के इन बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे।
तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम्स जिसमें हमें सिर्फ एक ही बार में पैसे जमा करने होते हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस की एफडी। पोस्ट ऑफिस की 4 टाइप की एफडी होती है। पोस्ट ऑफिस की 1 साल की भी एफडी हम करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की 2 साल की भी एफडी करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी करवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की 4 साल की एफडी नहीं है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स। तो ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हमें एक बार में पैसे जमा करने होते हैं, उसके बाद हमें रिटर्न मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीपी स्कीम्स की। देखिए ये जो बाकी मैंने स्कीम अभी बताई है, इनमें से केवीपी स्कीम थोड़ी अलग स्कीम है क्योंकि बाकी सारी स्कीम्स 5 साल की स्कीम, और जो केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम है, ये पैसे डबल करने वाली स्कीम है। इसका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 10 साल के आसपास है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे को डबल करना चाहते हैं तो आप केवीपी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में से कौन सी स्कीम सबसे बढ़िया है। आइए चलते हैं हमारी कैलकुलेशन शीट पे और जानते हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। इस कंपैरिजन में हमने 5 स्कीमें ली है। सबसे पहले हमारी है एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, दूसरी हमारी एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरी हमारी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट जिसको हम टीडी यानी टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी एमआईएस प्लस आरडी प्लान। ये एमआईएस प्लस आरडी प्लान ये है कि एमआईएस स्कीम में जो हमें हर महीने ब्याज मिलेगा, अगर उस ब्याज को हम आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो तब हमें कितने रुपए मिलते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा सीनियर सिटीजन अकाउंट यानी SCSS स्कीम। तो ये 500 स्कीम 5 साल की स्कीम है और इन 500 स्कीमों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि हर एक स्कीम में अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो कौन सी स्कीम हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी यानी सबसे ज़्यादा फायदा देगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं एमआईएस स्कीम की यानी मंथली इनकम स्कीम की। इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.4% है और अगर हम इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इनकम स्कीम में हमें हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। अगर उसको हम सारे ब्याज को जोड़ लेते हैं तो पूरे 5 साल में हमें जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 3,70,020 रुपये और हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाते हैं 13,70,020 रुपये। तो आइए अब बात करते हैं एनएससी स्कीम में और जानते हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं। एनएससी स्कीम की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। अगर इस 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एनएससी स्कीम में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,49,034 रुपये और हमारे जो 10 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 14,49,034 रुपये। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में अगर हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हमें कितना फ़ायदा होता। देखिए पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 7.5% है और इस 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 5 साल में जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,85,678 रुपये और जो हमारे 10 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 5 साल की एफडी में 13,85,678 रुपये। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस के जो एमआईएस प्लस आरडी प्लान है अगर उसमें हम ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है। देखिए एमआईएस की इंटरेस्ट रेट 7.4% है और आरडी की 6.2। अगर इस कॉम्बो प्लान में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद जो टोटल ब्याज हमें मिलता है वो मिलता है 4,34,358 रुपये और हमारे जो 10 लाख रुपए हैं एमआईएस प्लस आरडी प्लान में बढ़ के हो जाते हैं 5 साल के बाद 14,34,358 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम जिसको SCSS स्कीम भी बोलते हैं। देखिए इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है, हाईएस्ट है। अब फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रही है पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस सीनियर सिटीजन स्कीम की है। आइए देखते हैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे। देखिए अगर 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में और सीनियर सिटीजन स्कीम में हमें हर 3 महीने में ब्याज मिलता है, अगर उस ब्याज को हम जोड़ लें 5 साल के बाद हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4,09,999 रुपये यानी सीनियर सिटीजन स्कीम में हमारे जो 10 लाख रुपए हैं वो बढ़ के हो जाएंगे 14,09,999 रुपये। तो जैसा कि आपने देखा अगर 10 लाख रुपए इन 500 स्कीमों में हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें रिटर्न दे रही है वो है पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। और आप देख भी रहे होंगे कि एमआईएस प्लस आरडी और सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम हमें रिटर्न दे रही है। दूसरे नंबर पर हमारी एमआईएस प्लस आरडी स्कीम है, तीसरे नंबर पर हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है, चौथे नंबर पर हमारी एफडी स्कीम है और 5वें नंबर पे हमारी एमआईएस स्कीम है। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, एफडी स्कीम, एमआईएस स्कीम, एमआईएस प्लस आरडी स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम से कितना ज़्यादा रिटर्न दे रही है।
और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट 8.2% है और MIS प्लस RD की 7.4 प्लस 6.2% है, फिर भी NSC स्कीम ज़्यादा रिटर्न कैसे दे रही है, जबकि NSC स्कीम की तो इंटरेस्ट रेट 7.7% है जो सीनियर सिटीजन से भी कम है और MIS प्लस RD स्कीम से भी कम है, फिर भी ये ज़्यादा फायदा कैसे दे रही है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अगर 10 लाख रुपए हम NSC स्कीम में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी MIS स्कीम से लगभग 79,000 यानी 79,000 रुपये ज़्यादा रिटर्न देगी। अगर NSC में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो FD से 63,356 रुपये ज़्यादा देगी। NSC स्कीम MIS प्लस RD से 14,676 रुपये ज़्यादा रिटर्न दे रही है और NSC स्कीम सीनियर सिटीजन स्कीम से लगभग 39,000 रुपये ज़्यादा रिटर्न दे रही है इन 5 सालों में। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा कंपैरिजन किया है कि 8.2% का इंटरेस्ट वाली स्कीम हमें कम ब्याज दे रही है, वही 7.7 इंटरेस्ट वाली जो स्कीम है वो ज़्यादा ब्याज दे रही है। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, किसी स्कीम का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से ये जरूरी नहीं है कि वो स्कीम हमें ज़्यादा ब्याज देगी ही। और इसका कारण ये है कि सीनियर सिटीजन स्कीम में 8.2 की इंटरेस्ट रेट है, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में जो हर 3 महीने में हमें ब्याज मिलता है, अगर हम वो नहीं लेते तो उस ब्याज के ऊपर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। वहीं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में जो भी ब्याज हर साल हमारा होगा वो हमारे अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा और वो 5 साल तक ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। इसी वजह से जो हमारी NSC स्कीम है वो ज़्यादा ब्याज दे रही है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि MIS प्लस जो RD प्लान हमने देखा है उसकी इंटरेस्ट रेट तो MIS की 7.4 है और RD की 6.2, अगर इसको जोड़ लेते हो 13.6 बन गई, फिर भी वो NSC से ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं दे रही? देखिए, जो RD का जो इंटरेस्ट रेट है 6.2 वो पूरे 10 लाख रुपए पे नहीं लग रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ लग रहा है जो MIS स्कीम में हमने 10 लाख रुपए डाले हैं उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे, वो पूरा 10 लाख पे 6.2 नहीं लग रहा। इसी वजह से यहाँ पे ये 7.4 और 6.2 को जोड़कर 13.6 नहीं लिख सकते, वो 13.6 नहीं लिख सकते और वो उतना रिटर्न नहीं आता। ये आपने देख लिया, वो 7.7 से भी नीचे आता है। तो बहुत सारी वीडियो आपने YouTube पे देखी होंगी जो इसको 13.6 करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।